इदम श्री सद्गुरुवे नमः। देव पूजन का मर्म समझे। बुक 80 डे 2। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की दिव्य प्रेम नाव और उसमें बैठे हुए हम सब एक साथ एक दैवीय यात्रा पर, जहां पर श्रम की शक्ति समझ में आई, भक्ति की शक्ति समझ में आई, गायत्री की शक्ति समझ में आई, दिव्य तत्व दर्शन समझ में आया। अगर परम पूज्य गुरुदेव के हमने सारे प्रवचन पीछे सुने हैं, 79 बुक्स हो चुकी हैं, अगर हमने वो सुनी तो हमको समझ में आ रहा होगा एज एन इंडिविजुअल हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, एज अ पेरेंट हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, अखंड भारत के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, भारत माता के प्रति, पंच तत्वों के प्रति। हर टॉपिक पर गुरुदेव ने लगभग लगभग बात करी। धर्म तंत्र क्या है, राजतंत्र क्या है, और एज एन इंडिविजुअल हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उपासना क्या है, साधना क्या है, आराधना क्या है। और इसी क्रम में गुरुदेव हमें देव पूजन का मर्म समझाते हुए कल बता रहे थे कि हमारा व्यक्तित्व ऐसा हो कि इस व्यक्तित्व से सुगंध निकलने लगे और जिसको भी वो खुशबू प्राप्त हो वो बस आगे अब तारीफ ही करता चले, वो आगे रिकमेंड ही करता चले। तो आध्यात्मिक वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को लेके हम संसार में सहज जीवन जी सकते हैं। और फिर भौतिक उन्नति तो उसका बाई प्रोडक्ट है, अपने आप होगी। लेकिन भौतिक उन्नति प्राप्त करने के लिए अगर हम अपने आध्यात्मिक उसूलों को, उन वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, ईमानदारी छोड़ देते हैं, या मतलब शॉर्ट टर्म फायदे के लिए किसी का नुकसान करते हैं, तो जो भी सफलता या सक्सेस मिलेगी वो टेम्परेरी होगी, वो परमानेंट नहीं हो सकती। इसी क्रम में गुरुदेव ने कहा, मित्रों, धूप बत्ती का मतलब यह नहीं है कि आप एक लकड़ी जला दें और सुगंध फैला दें। उस धूप बत्ती से देवता प्रसन्न नहीं हो सकते। उससे आपके कमरे की सफाई हो सकती है, इससे आपका कमरा खुशबूदार हो जाएगा, लेकिन आपकी धूप बत्ती भगवान तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि भगवान तो बहुत दूर रहते हैं। भगवान जहाँ रहते हैं वहां आपकी धूप बत्ती, अगरबत्ती का धुआं कैसे पहुंच सकता है? वहां तो केवल आपकी जिंदगी की महक ही पहुंच सकती है। इस तरह दीपक जलाने का मतलब मैंने कई बार आपको पहले भी बताया है। कई बार तो मैं इसका मखौल उड़ाने लगता हूँ और कहने लगता हूँ कि भगवान की आंखों में लाइट अभी ठीक है, सभी कुछ दिखाई पड़ता है, सूर्य चांद निकलते हैं। मैं उन लोगों का मजाक उड़ाता हूँ जो यह ख्याल करते हैं कि केवल दीपक जलाने से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। कई लोग मुझसे बहस करने लगते हैं और कहते हैं, गुरुजी किसका दीपक जलाएं? कोई कहता है हमारे यहाँ गाय का घी है, कोई कहता है हमारे यहाँ भैंस का घी है। मैं उनसे यही कहता हूँ कि गाय का है तो उसी से जला लिया कर, भैंस का है तो उससे जला ले। वे कहते हैं कि अभी तो आप गाय का कह रहे थे। बेटा, मैं क्या कह रहा था, बात तो तू कुछ समझता नहीं। केवल गाय का घी या भैंस का घी इस झगड़े में पड़ गया है, असलियत को समझना नहीं चाहता। भाई, जितने भी ऋषि मुनि संत हुए ना, हम मैंने कहीं पर सुना है, श्योरिटी तो नहीं, कि साईं बाबा तो सरसों के तेल का दीपक जगाते थे। हैं, जिन्होंने भी बड़ी बड़ी अच्छी किताबें लिखी उन्होंने सरसों के तेल का दीपक जगा के भी काम कर लिया, और कुछ लोगों ने तो फॉर्च्यून ऑयल जला के भी काम कर लिया। खेल सारा इंटेंशन और भावना का है। तो हम लोगों की हालत ये है कि दिया जगाया है और दिया बुझ गया तो अपशगुन हो गया, हम वहां पर अटके पड़े हैं। मतलब ऊपर वो भगवान जो बैठा है, वो इतने सारे करोड़ घर हैं पूरे विश्व में, और वो एक एक के दिए पर नजर रखा है, जिसका बुझे उसी के अपशगुन करूंगा। कि तूने बेवकूफ अपने दिए का ध्यान क्यों नहीं रखा, ये बुझा कैसे? और क्योंकि ये बुझ गया तो ये तेरी लापरवाही थी, तो अब तुझे डंडे पड़ेंगे, अब तेरे घर अपशगुन होगा, अब तेरे घर बुरी बुरी घटनाएं घटित होंगी। क्या ऐसा भगवान कर सकता है? क्या ये संभावना कहीं से कहीं तक है? तो हम लोग दकियानुस विचारधारा पर हैं। हम लोग मतलब रिचुअल फॉलो कर रहे हैं, बिना कारण रिचुअल फॉलो कर रहे हैं। और कुछ कुछ जगहों तो बहुत पहले सुना था मैंने किसी सत्संग में कि कुछ कुछ जगहों पे तो दिया जगाने के लिए भी हायरिंग कर रखी है। वहां पंडित आते हैं, दिया जगाते हैं और चले जाते हैं। मतलब किस किस दिशा में हम जा रहे हैं। और दिए का प्रतीक क्या है? दिए में से लौ निकलती है। तो जैसे अगरबत्ती क्या है? खुशबू का प्रतीक है, कि हमारा जीवन खुशबू में हो जाए। दीपक का क्या प्रतीक है? दीपक दीपक का प्रतीक, दीपक इस बात का प्रतीक है कि हमारा जीवन प्रकाशित हो जाए और ऊपर की ओर उठे। हमारे अंदर जो प्रकाश है, मैं वो आत्म स्वरूप हूँ। दिए की लौ पर त्राटक करते हैं लोग, कभी ध्यान से दिए की लौ को देखिए, लगातार 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 देखिए। कुछ दिन के अभ्यास के बाद बहुत दिव्य फील होगा। आज्ञा चक्र पर दिए की लौ को देखिए, दोनों नेत्रों से देखिए, टकटकी लगाकर देखिए और फिर नेत्र बंद कर लीजिए, और फिर उसी दिए की लौ को अपने हृदय में देखिए प्रकाशित, और हृदय से आज्ञा चक्र में उसका प्रकाश जाता हुआ देखिए। थोड़े दिनों पर दिव्यता का अनुभव होने लगेगा, क्योंकि आप और हम सब ये प्रकाश स्वरूप हैं। भगवान के पास कई सारे दिए हैं। जो सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश दे रहा है, उसको दिया दिखा के हम कहेंगे कि भगवान हमने आपकी पूजा कर ली। गुरुदेव इन्हीं भ्रांतियों को यहाँ पर तोड़ रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, आप कैसा दिया जगाते हो मुझे कोई मतलब नहीं, आपने मिट्टी का जगाया कि पीतल का जगाया, कि सोने का जगाया, कि चांदी का जगाया, देसी घी से जगाया कि बादाम के तेल से जलाया, हमको कोई इससे लेना देना नहीं है। वो अलग विज्ञान है। हमें जो लेना देना है वो इस बात से है कि इस भावना से जगाया।
काया का दीपक व भावना का घी। कितनी सुंदर हेडिंग है, काया का दीपक व भावना का घी, यानी अपना दीपक आप बनो, हम सब दीपक ही हैं। मित्रों, काया को दीपक और भावना को घी कहते हैं, श्रम को बत्ती कहते हैं, और उसके भीतर जो प्रकाश काम कर रहा है वह अंतरात्मा है। हमारी अंतरात्मा की ज्योति दीपक में जला करती है, और हम श्रम की वर्तिका, और हमारे श्रम की वर्तिका उसमें लगी रहती है, और उसमें प्यार भरा रहता है। देखो, श्रम के ऊपर गुरुदेव ने बहुत सुंदर समझाया था, और गुरुदेव ने कहा किसी को ज्ञान चाहिए ना, तो ज्ञान अर्जन करने के लिए भी श्रम करना पड़ता है, हर चीज के लिए। अगर हमको आज हमारे जीवन में कुछ प्राप्त हो रहा है, चाहे एक रोटी भी, तो उसमें श्रम की शक्ति लगती है। तो फिर ये तो अध्यात्म है। अगर हमें परम पूज्य गुरुदेव के वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, तो वो जो बता रहे हैं वो मात्र सुनने से नहीं होगा, जो सुना उसको जीने में श्रम लगेगा, उसको जीने में मेहनत लगेगी, पूरा एक परिवर्तन करना पड़ेगा अपनी रेगुलर रूटीन लाइफ में, क्योंकि हमारी रेगुलर रूटीन लाइफ भौतिकता की तरफ है, टेम्परेरी की तरफ है, परमानेंट की तरफ नहीं है। और अगर जब ये परमानेंट की तरफ जाती है, तो तब वहां श्रम की शक्ति लगती है, एक पर्टिकुलर दिशा में एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, फिर से इमेजिन कर लीजिए, ये इमेजिनेशन है एक तरह की। काया को दीपक इमेजिन करिए, हम सब एक दीपक, और इसमें दैवीय भावनाएं भरी हुई हैं, लबालब भावनाओं से लबालब, ऐसा घी भरा हुआ है कि सिर से लेकर पांव तक अंदर एकदम से फील होने लगा, आहा कितनी प्यारी प्यारी भावनाएं हमारे अंदर दैवीय हैं। और श्रम की बत्ती, घी जम जाएगा अगर श्रम की बत्ती नहीं लगाई। श्रम करने से पसीना बहता है, यानी वो घी मेल्ट होने लग रहा है, और फिर उसके भीतर जब इतना होगा तो गुरु आकर खुद प्रकाश ज्योति जगा देगा। अब भावना कीजिए कि वंदे माता जी, दीपक का प्रकाश वंदे माता जी ने लिया और हमारे भीतर का दिया जगा दिया। परम पूज्य गुरुदेव ने दोनों हाथों से उसको संरक्षित किया और कहा, तुम श्रम करते जाओ और तुम्हारी भावनाओं पर हम काम कर लेंगे, तुम अपना परिष्कार करते जाओ, तुम बस सबके मंगल का भाव, मंगल की एक भावना रखो, अध्यात्म के वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को कायम रखो, तो भावनाओं का घी कभी खत्म नहीं होगा, और श्रम की बाती तो अपने ही हाथ में है। फिर वह अंतरात्मा, हमारी अंतरात्मा का ज्योति दीपक में जला करती है। पात्रता का दीपक जो मिट्टी का शिकोरा होता है उसे पात्र कहते हैं। हमारे जीवन में एक पात्रता है, जीवन स्नेह से भरा हो, 2 श्रम लगनशील की वर्तिका उसमें जलती हो, और 3 उसके अंदर भगवान का प्रकाश चमक रहा हो। अब परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में ये सब कुछ है, गुरुदेव के जीवन से हम सीख सकते हैं। अगर इन चारों से युक्त हमारा व्यक्तित्व हो जाए, पात्रता, स्नेह, श्रम, लगनशीलता और प्रकाश, तो वह भगवान के चरणों में रखने के योग्य है। ऐसा व्यक्तित्व भगवान को प्रकाश दे सकता है और अपने आप को भी प्रकाश दे सकता है। हमने कितनी बार कहा कि आप दीप यज्ञ करें, जीवन दीपक का प्रतीक है। अच्छा साहब, दीपक प्रतीक है तो दीपक जलाऊंगा और भगवान को पकड़ करके लाऊंगा। बेटे, दीपक से कैसे पकड़ सकता है तू भगवान को, ये तो बता। दीपक का मकसद, धूपबत्ती का मकसद समझिए, तब भगवान को पकड़ने का प्रयास कीजिए। स्नान अर्थात पसीना पर हित के लिए। देव पूजन में पानी क्यों चढ़ाते हैं? महाराज जी, हम तो 1 चम्मच जल छोड़ देते हैं और कहते हैं स्नानम समर्पयामि। अच्छा, तो बता बेटे, तूने भगवान जी को 1 चम्मच जल से कैसे स्नान करा दिया? तू अपनी स्त्री को क्या 1 चम्मच जल से स्नान करा सकता है? फिर गायत्री माता तो कितनी बड़ी है, तू उन्हें कैसे 1 चम्मच जल से स्नान कराएगा? महाराज जी, स्नानम स्नानम समर्पयामि कहकर। बेटे, तू असली मकसद को नहीं समझता, केवल पानी चम्मच आदि के चक्कर में घूम रहा है। अरे, उससे आगे बढ़, स्नान के मतलब को समझ। स्नान का अर्थ यह है कि हम अपने पसीने की बूंदे, श्रम की संपत्ति लोक मंगल के लिए खर्च करेंगे। अभी तो तेरा सारा पसीना अपने बेटे के लिए है, पैसे के लिए खर्च होता रहता है। तेरे पसीने की बूंद समाज के काम ना आ सकी, श्रेष्ठ उद्देश्यों के लिए ना खर्च हो सकी। सारा का सारा समय, सारा का सारा श्रम और सारा का सारा स्वय बिंदु अर्थात पसीने की बूंदे हमारे काम में ही खर्च हो गई, भगवान के लिए कुछ खर्च ना हुआ। हम कसम बहुत खाते हैं, भगवान अब पसीने की बूंदे आपके लिए टपकाएंगे। पानी से स्नानम का वही मतलब है। ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो अब हम अपनी कॉपी हमको खुद जांचनी पड़ेगी कि हमारा जीवन किस दिशा चल रहा है। हमारे पास जो श्री आती है, जो मेहनत की कमाई आती है, वो केवल हमारे कुटुंब के लिए सुरक्षित है, हमने संग्रह के भाव में अपने आप को रख रखा है, या हम इससे थोड़ा ऊपर उठे हैं। गुरुदेव ने जो सूत्र दिया है वो यही है, आवश्यकताएं कम करें, परिस्थितियों से तालमेल बैठाएं। ये गुरुदेव का एक दैवीय सूत्र है। अब गुरुदेव आगे हमें अक्षत का अर्थ बता रहे हैं। अक्षत अर्थात एक अंश भगवान का। अक्षत से क्या मतलब है? अक्षत से मतलब है हमारी कमाई का एक हिस्सा भगवान के लिए, समाज के लिए लगना चाहिए।
हम जो कुछ कमाते हैं स्वयं के लिए नहीं खा जाएंगे। जो आप कमाता है आप ही खाता है वह चोर है। देखो यहाँ आप प्रकृति से भी सीख सकते हैं। पेड़ अपने फल कभी खुद नहीं खाता। प्रकृति जो हवा दे रही है, सूर्य प्रकाश तो दे रहा है पर उस प्रकाश की गर्मी को खुद नहीं उठाता। सारे पंचतत्व को देख लीजिए, धरती से जो निकल कर आ रहा है अन्न, वो धरती खुद नहीं खाती। सारे पंचतत्व, सारे ईश्वर केवल दे ही रहे हैं। तो हम कमाने के बाद अपने पास क्यों संग्रह कर रहे हैं? अगर हम संग्रह कर रहे हैं, क्योंकि अगर संग्रह करते हैं, अपने आप कमाकर अपने आप खाते हैं, तो वह चोर है। जो व्यक्ति समाज के सहयोग से कमाता है और स्वयं ही सब खाकर खत्म कर देता है, उसे चोर कहते हैं। भाई साहब, आप अपनी कमाई का एक हिस्सा समाज के लिए दीजिए। आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, औरों को देते हैं, आप धर्म को भी टैक्स दीजिए, समाज को भी टैक्स दीजिए, सत प्रवृत्तियों को टैक्स दीजिए, हिस्सा निकालिए। नहीं साहब, हम नहीं निकाल सकते। नहीं, आपको निकालना ही पड़ेगा। यही है अक्षतम समर्पयामि। संक्षेप में अक्षत का मतलब यह है कि हम अनाज कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, वस्तुएं कमाते हैं, उसका एक अंश भगवान के लिए अलग से निकालना पड़ेगा। अब भगवान के लिए निकालने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि निकाला और किसी मंदिर में गए और वहां पर रसीद कटवा दी, दान पात्र पे डाल दिया और फिर उस रसीद पर ईंटे पर अपना नाम लिखवा लिया, हमने इतना दान दिया, ईंटे पर हमारा नाम डाल दो। गुरुदेव यहाँ पर सहयोग की बात कर रहे हैं, दानी बनने की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग थोड़ा सा दान देते हैं और बड़ा नाम चाहते हैं। वो दान ही क्या जिसमें नाम की इच्छा छुपी बैठी हो। इस पर गुरुदेव ने पूरा एक प्रवचन, पूरा एक स्वाध्याय लिया है और बताया है कि हमको कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनर्जी होने की आवश्यकता है, सहयोग करने की आवश्यकता है, और फिर इस अंशदान को हम किसी अच्छे काम में लगा सकते हैं जहां हमें पता हो। कई बार हम पैसे देके जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं, घर से कौन निकलेगा, कौन जाएगा। तो अगर जेन्युइनली ऐसा है कि नहीं जा सकते, नहीं कर सकते, पता नहीं है, बात अलग है, लेकिन नहीं तो खुद से निकल कर जाना चाहिए। अगर अनाथ आश्रम में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वहां जाइए। अगर पेड़ लगाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को ढूंढिए, ऐसे संगी साथियों को ढूंढिए जिनके साथ मिलकर पेड़ लगाया जा सके। नदियों की सफाई में देना चाहते हैं वैसा दीजिए। ब्राह्मणों को भी खाना खिलाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर स्वयं से जाकर, स्वयं अपने हाथ से बनाकर खिलाकर आने की आवश्यकता है। हम जो भी करें पूरी भावना से करें, लेकिन इस अंशदान में अगर हम ये सोच रहे हैं कि भगवान को 1 रुपया चढ़ाया और 1 करोड़ मिल जाएगा, इस रेशियो पर चल रहे हैं, या फिर हम साकाम भाव से कर रहे हैं कि हमने इतना दिया है तो भगवान लौटकर हमें कितना देगा। भगवान हमें ऑलरेडी बहुत कुछ दे चुका है। अगर आज हम कमाने के योग्य हैं, अगर आज हम कमा पा रहे हैं, तो इसमें भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। उनकी कृपा से ऐसा हो रहा है। श्रम किया और हमें सद्बुद्धि मिली। श्रम तो इस दुनिया में बहुत लोग कर रहे हैं, हर किसी के पास आउटपुट नहीं आता। अच्छा, फिर कुछ लोग इसलिए दे देते हैं आजकल, चलो ठीक है, पर देने का पीछे ये होता है कि बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, और फिर एक कॉर्पोरेट में, एक सोशल एक्टिविटी में कुछ अंश को निकालना मैंडेटरी हो जाता है। वो निकालेंगे नहीं तो बात बनेगी नहीं। तो अगर केवल यही इंटेंशन है और कंट्रीब्यूशन की इंटेंशन नहीं है, तो आपका पैसा तो जा ही रहा है ना। अपनी भावनाओं पर काम कर लीजिए। विचार कीजिए कि अगर ये ना हो, अगर ये कैप ना लगी हो, तो भी क्या आप इतना बड़ा अमाउंट, जो भी अमाउंट आप दे रहे हैं, वो देंगे? तो परम पूज्य गुरुदेव हर दृष्टि से हमें ऊपर उठा रहे हैं। और इस तरह का दैवीय कंट्रीब्यूशन जो हो जाता है वो कभी क्षय नहीं होता। अक्षत का अर्थ होता है वही जो कभी क्षय ना हो। तो हमारी भावनाओं का यहाँ पर विस्तार होता है। फिर अंशदान जरूरी क्यों है? क्योंकि मानव की 5 शक्तियां हैं और 5वीं शक्ति महालक्ष्मी भी एक शक्ति है। फाइनेंस एक शक्ति है, अगर वो लोभ की एनर्जी से बाहर निकल जाए। मोस्टली तो इस दुनिया में पैसा 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 हो गया आजकल। पैसे की शक्ति की बात यहाँ नहीं हो रही है, लेकिन धर्म की शक्ति बहुत बड़ी है और धर्म सम्मत धन कमाना चाहिए। धर्म सम्मत धन कमाना चाहिए और धर्म का चिंतन करते हुए धन का व्यय करना चाहिए। धर्म का चिंतन करते हुए धन को खर्च करेंगे तो महालक्ष्मी की शक्ति बढ़ेगी। अगर अच्छे लोगों ने पैसा कमाना बंद कर दिया, जो धर्म सम्मत है, जो धर्म का चिंतन करते हैं, अगर उन्होंने पैसा कमाना यानी श्री को कमाना बंद कर दिया, तो सारे रावण और दुर्योधन जागृत हो जाएंगे और सही शक्ति गलत हाथों में जाकर विनाश करेगी। तो ये 5वीं शक्ति है और ये एक उचित शक्ति है, पर इस शक्ति का निवेश करने के लिए सद्बुद्धि की आवश्यकता है और उसी सद्बुद्धि को गायत्री कहते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव यही कह रहे हैं कि भगवान को हमारी जिंदगी का पार्टनर बना लेना चाहिए और उस पार्टनर को शेयर चुकाइए। अब यहाँ साझेदारी की बात है भगवान से। साझेदारी तो साझेदारी तो फिर बराबर में होती है ना, बढ़िया वाली साझेदारी करने की आवश्यकता है। तो अपनी अपनी हमको खुद से अपनी कॉपी जांचनी है, फिर से खुद से देखना है कि हम अभी कहाँ हैं और हमको कितना ग्रो करना है। श्री की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। इसके बारे में जन्म शताब्दी पुस्तक माला 69 में बहुत डिटेल में बात हुई है किसी एक ऑडियो में। पेरेंटिंग की जो बुक है
उसमें बहुत डिटेल में बात हुई है। तो आज का स्वाध्याय यहीं पर गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। सभी अपना ध्यान रखिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने के लिए सभी को बहुत बहुत आभार। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, जन जन में देवत्व का जागरण, आत्म सुधार, समाज की सबसे बड़ी सेवा, अपना दीपक आप बनो। जी हाँ, ये सारी बातें हमें सिखाई आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी ने इस जीवन को एक नई राह दी, आनंद दिया, और अब उनकी लेखनी को जन जन तक ले जाना, यही मात्र एक उद्देश्य है। इसमें आपकी सहायता की आवश्यकता। आइए इस लेखनी को विश्वव्यापी बनाएं, जन जन तक इसको लेकर जाएं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी से शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।